सूर्य देव को जल देने की सही विधि व नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं यह बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोगों को तो सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं है। वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इससे वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूरे फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय नियम पता होना चाहिए। आज हम आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रही हूँ, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्यदेव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इस 10 नियमों का पालन अवश्य करना होता। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय और मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है, और आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, या फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या फिर ज़्यादा, लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है, जिससे इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय होने के बाद होता है, इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो तो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आपको सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, यह सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इससे आप धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणें से प्रभाव तेज हो जाता है। जैसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्यदेव की किरणें का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल के कोहरा होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। या तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर न देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य देव को न देखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा फल प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर में रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उसमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपने जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीज भी मिला सकते हैं, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि से माने जाने वाले कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है, और अगर आप यह जल सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, आंखों का केंद्र सूर्य बिंदु यानी कि जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों की केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7,
सूर्य देव का जाप करें। जब आप भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उसमें यह समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रव नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भावनी नमः, ओम खग नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्का नमः, ओम हिरण्यगर्भा नमः, इन सभी नाम का एक बार जाप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य को जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव का जल देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करने के समय उसकी कुछ छींट आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इससे आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे पे और आंखों पे लगाना है, जिसके बाद इस जल को 3 बार परिक्रमा करनी और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्यदेव को जल अर्पित करने चाहिए। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रतिदिन आप जल देने के समय लगभग एक ही हो, जिससे आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने सूर्यदेव को जल देना शुरू कर दिया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूलकर भी जल सही समय पर नहीं दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 11, सूर्यदेव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 12, ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।